28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक दंडाधिकारी शनि की मार्गी चाल का महाचमत्कार। 2026 के 6 महीनों का गोल्डन टाइम। अब की बार किन की जय जयकार। दौलत संग प्रसिद्धि का तड़का। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 28 नवंबर 2025 से लेके 27 जुलाई 2026 तक लंबा समय है, क्योंकि इसी समय जो दंडाधिकारी न्याय फल आपके कर्म फलदाता जो शनि देव हैं वो मार्गी रहेंगे। शनि की मार्गी चाल यानी कि अपनी सीधी दृष्टि से शनि कितना कुछ देंगे आपके अपनी इसी मार्गी अवस्था में। आखिरकार शनि किन 3 चुनिंदा राशियों के गॉडफादर बनकर उनको अकूत धन की भंडार भरेंगे कि इनके लिए शनि आपकी बार एक निर्णायक साबित हो सकते हैं उनकी तरक्की में, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही। या फिर मैं मोटा सौबात की बात यूँ कि अब की बार किन 3 राशियों को शनि अपनी मार्गी चाल में रंग से राजा बनाकर जाएंगे, जिसकी फुल गारंटी है। किस प्रकार से मयंक जी से जान लेते हैं, बताएं मयंक जी। देखिए, शनि देव के बारे में कहा गया है कि जब जब वक्री होते हैं तो दिक्कतें परेशानियां बढ़ती हैं, देश दुनिया में हालात बदलते हैं और कहीं ना कहीं शनि देव का या मंगल का वक्री होना शुभता की दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। तो अब एक अच्छी खबर क्या है कि 28 नवंबर को जैसे ही ये मार्गी चाल चलेंगे तो 12 राशियों के लिए ढेरों सौगात रहेंगी। वक्री अवस्था वो मान लीजिए कि किसी भी चीज का रुक जाना, क्योंकि शनिदेव जब वक्री गति से चलेंगे तो कोई भी काम में जो बिजनेस चल रहा है, नौकरी चल रही है या मार्केट है, उसको थोड़ा सा डाउन करते हैं और अशुभता को बढ़ाते हैं। परेशानी, दिक्कत, झंझट, नुकसान इत्यादि, गलत चीजों का बढ़ना, तो ये सब चीजें बढ़ा देते हैं। अब शनिदेव जब सीधी चाल चलेंगे मीन राशि में तो बहुत अच्छा संकेत लेके आ रहे हैं। तो आज हमने 3 राशि उठाई हैं। इन 3 राशियों के लिए शनि देव का मार्गी होना किसी बड़े वरदान से कम नहीं होगा। वैसे तो पूरी सीरीज भी शनि की अवेलेबल है, 12 वीडियो जो हैं वो आप शनि सीरीज धर्म ज्ञान पर देख सकते हैं, एक एक राशि के अनुसार, जहां डिटेल में आपके बारे में सब कुछ बताया गया है। लेकिन आज का वीडियो किन 3 राशियों पे शनिदेव 27 जुलाई 2026 तक मेहरबान होने जा रहे हैं, ये वो 3 राशियां जिनको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होने जा रही है। बिल्कुल, और वो 3 राशियां कौन सी हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, सब कुछ जानेंगे डिटेल से आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले नंबर की, वो भाग्यशाली राशि कौन सी है, ये जान लेते हैं। देखिए, पहले नंबर पर वो शुभ राशि है वृषभ राशि, क्योंकि शनिदेव लाभ स्थान में जो है कहते हैं ना कि बहुत उत्तम फल देते हैं और यहाँ शनिदेव बैठ के सभी तरह के सुखों की प्राप्ति कराते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लाभ स्थान में शनिदेव मार्गी हो गए हैं, तो ये समय है पूर्ण रूप से लाभ लेने का। यानी आपका नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें उत्तम धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार में वृद्धि होने जा रही है, नए काम कारोबार की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ साथ ही अगर अभी तक आपका प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन नहीं हो पाया था, तो उसके योग भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए ढेरों सौगात हैं। हर लिहाज से समय अच्छा है, सेहत में भी सुधार होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी व्यवसाय भी आपका अच्छा रहेगा। इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर मयंक जी, दूसरे नंबर पर आती है कविता तुला राशि, क्योंकि छठे भाव में भी शनि को महाबली बोला गया है कि छठे भाव में शनिदेव के रहने से किसी तरह की कोई परेशानी, शत्रु बाधा, कोई नुकसान इत्यादि, उन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। यहाँ अभी तक अगर आपको सेहत संबंधी परेशानी चल रही तो आपकी सेहत में भी सुधार होगा और इस समय आप छाए रहेंगे, यानी कि चमकते रहेंगे अपने प्रोफेशन में। खासकर अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, पत्रकारिता में हैं, राजनेता हैं, खिलाड़ी हैं, तो ये योग आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। क्या क्या लाभ मिल सकते हैं इस समय? काम कारोबार में सफलता अर्जित करेंगे, नए काम कारोबार की शुरुआत हो सकती है, विदेश जाने का अवसर इस समय आपको मिल सकता है, भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। अगर आप राजनेता हैं तो ये समय भी आपकी किस्मत को है चमकाने वाला साबित होगा। हर लिहाज से तुला राशि के लिए भी ये समय सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। देखो मयंक जी ने वृषभ और तुला के बारे में बताया, अब आइए तीसरी भाग्यशाली राशि जान लेते हैं। देखिए, तीसरी भाग्यशाली राशि है मकर राशि, जिसके स्वामी शनिदेव हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में शनिदेव को शुभ फलदायी माना गया है जी। यानी कि यहाँ भाई बहन का पूर्ण सहयोग मिलेगा, मित्रों के सहयोग से आपको कोई बड़ी सफलता अर्जित करेंगे या मित्र जो है भाग्योदय में कारक होंगे। ये समय आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। अगर आप कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो उसमें प्रमोशन के योग बनेंगे। आप
अपने आप में एक ब्रांड बन जाएंगे। इवन ये तीनों राशियां इस समय पे, यानी कि आपकी लोकप्रियता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मकर राशि वालों को विदेशों से भी बहुत इस समय लाभ मिलेगा। विदेशों से आपको नौकरी की ऑफर आएंगी, या अगर आप विदेश जाकर बसना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा समय रहेगा। अगर आप लोहे के व्यापारी हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आप खिलाड़ी हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही यादगार साबित होगा। तो ये वो तीन राशियां हैं जिनको इस शनिदेव के मार्गी होने से 28 नवंबर से लेकर 27 जुलाई 2026 तक सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी और इनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं इनके जीवन में बड़ा परिवर्तनकारी ये समय रहेगा। अगर इन तीन राशियों को, अगर शनि की महादशा चल रही है कविता जी, या शुक्र की दशा या बुध की दशा है, तो लाभ और भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 गुने हो जाएंगे। लेकिन मुझे इस दौरान क्या कुछ इन्हें उपाय करने चाहिए? देखिए, वैसे उपाय के तौर पे इन तीन राशियों को शनिदेव को लेके कोई खास उपाय नहीं करना है। आपको क्या करना है कि फिर भी अगर आप अपना बेहतर करना चाहते हैं तो नीलम धारण कर लें, तो वो इसी आपके दौरान लिए शुभ रहेगा। किसी बशर्ते नए कार्य की शुरुआत कर कर सकते सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं तीन राशि वाले। हैं? अगर आपकी कुंडली में शनि नीच का है, ध्यान से सुनिए, वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि, अगर शनि नीच का है तो नीलम धारण नहीं करना है। अदरवाइज तो आप इतने समय तक नीलम धारण करके रखें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ शनि देव की आराधना कर सकते हैं, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, शनिदेव के दर्शन करें, तो निश्चित रूप से शुभ फलों में और वृद्धि ही होने जा रही है। लेकिन ये तीन वो राशियां हैं जिन पर शनिदेव भाई पूरी तरीके से मेहरबान है। बिल्कुल मेहरबान रहे। मैंग जी ने तो गारंटी दे दी है, अब वक्त बताएगा कि आखिर अब की बार शनिदेव आपको कितना कुछ देकर जाएंगे। मुझे मैंग जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।